दोस्तों अक्सर लोग मिलते हैं और बताते हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल पहले से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बालों के बीच से स्किन दिखने लगी हैं और यह भी बताते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स लिए हैं, हेयर ऑयल लिए हैं, शैम्पू लिए हैं, सीरम लिए हैं, लेकिन फिर भी बालों का झड़ना रुक नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों जब उनसे बात करो कि आप डाइट में क्या ले रहे हैं, तो फिर एकदम से चुप हो जाते हैं। दोस्तों बालों के लंबे, घने और मोटे होने के लिए बालों को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अच्छी डाइट से मिलती है। तो दोस्तों आज हम 5 ऐसे डाइट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे बालों की ग्रोथ वापस से हो जाती है और जो बालों के नीचे फॉलिकल्स होते हैं वो टाइट होने लगते हैं और वापस से वो मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे 5 फूड की बात करेंगे जो हमारे बालों की ग्रोथ को वापस से अच्छा करते हैं और जो हमारे बालों के फॉलिकल्स होते हैं उसे टाइट और मजबूत करते हैं, जिससे हमारे बालों का झड़ना बंद हो जाता है और साथ में नए बालों की ग्रोथ वापस से शुरू हो जाती है। दोस्तों यह 5 फूड में ज़रूरी नहीं कि आप पाँचों फूड लें, आप चाहें तो एक फूड भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एक फूड या फिर उससे ज़्यादा आप अपने डेली लाइफ में ऐड करें और कम से कम आप 15 दिन तक उसको लें। 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना एकदम से कम हो गया है या फिर धीरे-धीरे बंद होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों सिर्फ 15 दिन के लिए आप इसको ट्राई करिए और यह बात आप पे डिपेंड करती है कि ये पाँचों डाइट में आप कितनी ज़्यादा ले सकते हैं। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यह फूड पर साइंस और आयुर्वेदा क्या कहती है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों फिट वाले भैया चैनल में आपका वापस से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आती होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं कोई 4 किताबें पढ़ के ज्ञान देता नहीं हूं। जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा वो साइंस बेस्ड होगा, आयुर्वेदा का भी उस पर रिसर्च होगा, विथ रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं। देखिए हमें यह बात समझना पड़ेगा कि बालों का झड़ना कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, इसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है और मोस्टली यंग लोगों में देखा गया कि बालों को झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है न्यूट्रिशन। जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में बालों का झड़ना शुरू होता है। तो चलिए हम बात करते हैं ये कैसे होता है। देखिए आजकल के डेली लाइफ में लोग जैसे ही डाइट ले रहे हैं तो उस डाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, मतलब हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली फूड लेते हैं तो उससे हमारा मोटापा तो बढ़ता है, लेकिन हम एक चीज़ नोटिस कभी किए हैं कि जो हम हाई कैलोरीज डाइट ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना है? कहीं ना कहीं उसमें दोस्तों न्यूट्रिशन एकदम जीरो के बराबर या फिर थोड़ा बहुत होता है और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन में हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो दोस्तों देखिए जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है ना तो हमारे बॉडी का इंटेलिजेंस जो होता है वो यह बात मान लेता है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में वह यह ध्यान में रखता है कि हमें लीवर, किडनी, हार्ट को कैसे बचाना है। तो बॉडी को यह लगता है कि न्यूट्रिशन की तो कमी है ही है, तो जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन हमें मिलता है तो उससे वो सर्वाइवल मोड के अकॉर्डिंग वो हार्ट, लीवर, किडनी को बचाने में लग जाता है और फिर वो हेयर फॉल शुरू कर देता है, मतलब बालों को झड़वाने लगता है। तो देखिए कहीं ना कहीं बॉडी को यह बात पता होती है कि अगर हमारे ऊपर बाल नहीं रहेंगे तो भी हम जी लेंगे, लेकिन किडनी, लीवर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम करता है तो हम नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए जैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है तुरंत बॉडी सर्वाइवल मोड में आती है और हमारा हेयर फॉल सबसे पहले शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा रीज़न की बात करें तो वो है क्रोनिक स्ट्रेस। आजकल के यंग लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, इवन छोटी छोटी बात पे भी स्ट्रेस लेने लगते हैं। वो यह नहीं सोचते कि हमें अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, वो स्ट्रेस लेके अपने बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो लूज होने लगते हैं। तो जब वो लूज होने लगते हैं तो हेयर को प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जब वो बाइंड नहीं होगा तो आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और साथ में आपके बाल भी पतले हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, आपके हेयर फॉलिकल्स को ढीला कर देगा और साथ में हेयर ग्रोथ को रोक भी देता है और फिर उसके बाद आपके अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम वापस से शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर तीसरे कारण की बात करें तो ये है हमारे बॉडी में आयरन की कमी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों आयरन क्या करता है ना, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करके हर जगह पहुंचाता है। तो दोस्तों जब आयरन की हमें कमी होती है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मतलब फ्लो नहीं हो पाता है और यही आयरन ऑक्सीजन को कैरी करके हेयर फॉलिकल तक ले जाता है, जिससे हेयर फॉलिकल प्रॉपर तरीके से अपना काम करता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हेयर फॉलिकल पे होगी तो उसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब ऑक्सीजन की कमी हेयर फॉलिकल तक पहुंचेगी तो हेयर फॉलिकल पतला होने लगता है और दोस्तों जब यह पतला होने लगता है तो अपनी जगह से निकल के बाहर चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें वो आयरन मेंटेन रखना पड़ेगा। डॉक्टर भी यह बात बताते हैं कि आपके आयरन की कमी से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हमें अपना बॉडी में आयरन को भी मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर अगले कारण की बात करें तो वह है मौसम में बदलाव। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी मौसम बदलता है
आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्पेशली बरसात के सीजन में। बरसात लगते ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, और भी बहुत से कारण हैं जिससे हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि डीएचटी इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, साथ में हमारा गट हेल्थ खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, अब हम बिना देर किए उन 5 फूड के बारे में बात करेंगे जिसे हमें लेने से हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम रुक जाए। तो दोस्तों, पहले फूड की बात करें तो यह है करी पत्ता। जी हाँ दोस्तों, करी पत्ता एक ऐसा रेयर फूड होता है दोस्तों जिसमें आयरन तो ज़्यादा पाया ही जाता है, साथ में उसके कॉपर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहने को तो सनफ्लावर सीड जो होते हैं उसमें आयरन ज़्यादा होता है लेकिन उसमें कॉपर कम होता है। और यहीं अगर हम पालक की बात करें तो उसमें भी आयरन ज़्यादा होता है लेकिन कॉपर कम होता है। और यहीं अगर हम ब्लैक सेफ में यानी कि काली तिल की बात करें तो उसमें कॉपर ज़्यादा होता है लेकिन आयरन कम होता है। लेकिन दोस्तों, करी पत्ता एक ऐसा रेयर फूड है जिसमें आपको आयरन भी ज़्यादा मिलेगा, कॉपर भी ज़्यादा मिलेगा, और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में जो फ्री रेडिकल्स आते हैं बॉडी मतलब बाहर से, उसको ये कम करने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ करी पत्ता में आपको विटामिन बी का डेरिवेटिव बीटा कैरोटीन भी मिलता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को कमज़ोर होने से बचाता है। दोस्तों, एलोप्सिया जैसे कॉम्प्लेक्स कंडीशन में भी यह हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करता है, और आयुर्वेदा में इसे केशिया और पित्त दोष जो कि हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण होता है, यह इसको भी बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम करी पत्ता को जादुई पत्ता भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि करी पत्ते का इस्तेमाल हम कैसे करें। दोस्तों, करी पत्ता इस्तेमाल करने का बहुत ही ईजी तरीका है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर फ्रेश होने जाएं, फ्रेश होने के बाद आप 4 से 5 करी पत्ता को खूब अच्छे से चबाएं। जब वह पेस्ट हो जाए मुंह में तो आप उसको निगल लीजिए। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है हेयर फॉल रोकने का। और अगर आपको यह मेथड नहीं समझ में आता है तो आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी करी पत्ता ऐड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको पोहा में ढेर सारे करी पत्ता लेना है और साथ में मूंगफली भी डालनी है। तो जब आप करी पत्ता के साथ पोहा तैयार करें तो उसके साथ दही लें, दही से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और प्रोबायोटिक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होता है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए। और अगर आपको यह समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप जैसे मेथी का पराठा खाते हैं, पालक का पराठा खाते हैं, ऐसे आप करी पत्ता का पराठा बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, यह खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसको भी आप दही के साथ ले सकते हैं। और करी पत्ता लेने के लिए आप दाल चावल के साथ भी ले सकते हैं। जैसे हम जीरे का तड़का लगाते हैं दाल में, तो ऐसे करी पत्ता का तड़का लगा सकते हैं दाल में हम। तो आप वैसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और आपने दोस्तों एक चीज़ नोटिस किया होगा, नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा अच्छे बाल साउथ इंडियन के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने दालों में जब तड़का लगाते हो तो हम उसमें जीरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया वाले लोग क्या करते हैं, वो करी पत्ता का इस्तेमाल तड़कों में करते हैं। मतलब वो करी पत्ता का यूज़ ज़्यादा करते हैं, किसी भी टाइप का तड़का लगाते हैं, फिर ऐसे भी अपने डाइट में। तो यही कारण है कहीं ना कहीं कि उनकी बॉडी में आयरन, कॉपर सब चीज़ की डेफिशिएंसी पूरी रहती है, इसलिए उनके बाल लंबे और घने दिखाई देते हैं नॉर्थ इंडियन वालों के कंपेरिजन में। अब हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ की बात करें तो वो देखिए, हमारे इंडियन फैमिली में मसालादानी में इजली पड़ा होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए हम उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड की। दोस्तों, मेथी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे डाइथोजेनिन कहते हैं, जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकता है और बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मेथी दाने की सबसे मैजिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यह उसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन फैला रहे होते हैं जो यीस्ट, ये उसको नष्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है हमारे हेयर फॉल का। उससे हमारी जो स्कैल्प होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई और ईची हो जाती है। तो दोस्तों, यह एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसके यीस्ट को ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा स्कैल्प हेल्दी होने लगता है। तो दोस्तों, एक स्टडी में देखा गया कि 53 व्यक्तियों पर मेथी दाने से एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको 15-20 दिन तक मेथी दाना दिया गया और उसके बाद देखा गया उसमें से 83% लोगों ने बताया कि उनकी हेयर वॉल्यूम बढ़ गई है, और जिसमें से 73% लोगों ने बताया कि उनका हेयर फॉल रुक गया है। मेथी में जो निकोटिनिक एसिड होता है वह हमारे स्कैल्प में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। दोस्तों, जब हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई स्कैल्प में बढ़ जाएगी तो एमिनो एसिड, जिंक, आयरन हमारे हेयर फॉलिकल तक बहुत इजीली पहुंच जाता है। और मेथी में जो विटामिन B3 पाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक स्मूथ हाईवे बना देता है, जिससे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स इजिली हेयर फॉलिकल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मेथी दाना इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। उसको आप रात में 1 चम्मच पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद सुबह उसको चबाकर खा लीजिए। और साथ में जो इसका पानी थोड़ा सा जेल जैसा हो जाता है, इसको भी आप पीजिए दोस्तों। इसको पीने से हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है स्कैल्प में, यह खत्म हो जाता है। और दोस्तों, अगर हम पानी और मेथी दोनों ले रहे हैं, मतलब मेथी चबा के खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक बिल्डिंग ब्लॉक देता है हमारे हेयर को, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं और हमारी हेयर फॉल रुक जाती है।
दोस्तों मेथी दाना चबा कर आप खा सकते हैं, और अगर दोस्तों आप इसके साथ करी पत्ता इस्तेमाल कर रहे हो तो यह बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए मेथी दाना बहुत महंगा तो नहीं होता है, आप अगर उसे 50 रुपए का भी ले रहे हैं तो यह आपका 2 महीने आराम से चल जाएगा। और दोस्तों आयुर्वेदा में मेथी को हेयर फॉल रोकने के लिए सबसे ऊपर रखा गया है। तो अब हम जो अगले फूड की बात कर रहे हैं तो यह हेयर फॉल की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग है। अगर हम सारे फूड को एक तरफ कर दें और सिर्फ इसको खाने की बात करें तो यह हेयर फॉल आपका अकेले रोक देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आंवला की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आंवला, साइंस भी यह बात मानती है कि जो आंवला होता है यह डीएचटी को ब्लॉक करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, अगर हमारी बॉडी में डीएचटी ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, और पतले होने की वजह से यह झड़ने लगते हैं, जिसे हम पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं दोस्तों। या पुरुषों में तो होता ही है, साथ में महिलाओं में भी बहुत ही होता है यह। दोस्तों डॉक्टर लोग डीएचटी को कम करने के लिए यानी ब्लॉक करने के लिए फिनास्ट्राइड नाम की टैबलेट देते हैं। और दोस्तों एक रिसर्च की गई जिसमें 17 पौधों को रखा गया इस ड्रग्स से तुलना करने के लिए, मतलब फिनास्ट्राइड से। तो उसमें देखा गया आंवला एक ऐसा फल था जो कि फिनास्ट्राइड की तरह असर किया, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। मतलब आंवला बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम किया डीएचटी को ब्लॉक करने में, जैसे कि ये फिनास्ट्राइड टैबलेट करती है। तो दोस्तों यह जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि यह आंवला अकेले फिनास्ट्राइड के बराबर असर कर रहा है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। आंवला में विटामिन सी होता है जो कि हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है दोस्तों देखिए, हम आयरन कितना भी ले लें, अगर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो फिर हमें उसका कोई वैल्यू ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए विटामिन सी का काम है आयरन को एब्जॉर्ब करना, जो कि आंवला में भर भर के होता है दोस्तों। और विटामिन सी का दोस्तों एक बहुत बड़ा काम होता है, हमारे स्कैल्प में कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा हेयर फॉल रुकता है। यही नहीं, आंवला में गैलिक एसिड और एलाजिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं ब्लड में, उसको यह खत्म करता है। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं आंवला जो है डीएचटी को ब्लॉक करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और साथ में हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको भी खत्म करता है। इसीलिए दोस्तों इसको स्पेशलिस्ट नहीं, हेयर फॉल की दुनिया का ऑलराउंडर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आंवले को हम इजीली कच्चा भी खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा बहुत खट्टा लग रहा है तो मैं आपको कई मेथड बताऊंगा जिससे आप आंवला को बहुत इजी तरीके से ले लेंगे, और यहाँ तक कि आपको आंवला से लगाव भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सब्जी दाल चावल खाते हैं तो उसमें आप आंवला उबाल लीजिए, आंवला अलग से उबाल के उसमें आप दाल चावल के साथ एज अ अचार की तरह भी खा सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको यह मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप आंवला को उबाल लीजिए, फिर उसमें जीरे से तड़का लगा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जीरे से तड़का लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये एक इंस्टेंट अचार की रेसिपी भी हो जाएगी, और आप इसको दाल चावल के साथ बहुत इजीली खा सकते हैं। और दोस्तों आंवले को हम जूस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, 2 कटे आंवले ले लेंगे हम, 2 कटे आंवले को मिक्सर में डाल देंगे, साथ में थोड़ी करी पत्ता उसमें डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। तो दोस्तों इसका मिक्सर तैयार कर लेंगे। दोस्तों जब इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जब हम इसको पियेंगे तो कहीं ना कहीं इसका खट्टा मीठा स्वाद हमें पसंद भी आएगा, और कहीं ना कहीं इसके आगे सारे बालों के ट्रीटमेंट वाले सप्लीमेंट सब बेकार है दोस्तों इस जूस के आगे। तो दोस्तों आप ये जूस को भी आराम से डाल के पी सकते हैं। अब हम ऐसे फूड की बात करेंगे जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से एंटी हेयर फॉल एविडेंस इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंपकिन सीड की। दोस्तों अगर आंवला को डीएचटी ब्लॉकर का किंग माना जाता है तो यह भी डीएचटी ब्लॉक करने में उसके टक्कर का है। दोस्तों 2014 में डबल ब्लाइंड टेस्ट हुआ जिसमें पैटर्न बार्डनेस वाले लोगों पर 24 हफ्तों के लिए उनको पंपकिन सीड ऑयल दिया गया, और देखा गया 24 हफ्तों बाद उनकी हेयर ग्रोथ 40% तक बढ़ गई। दोस्तों यह एक एलोपैथिक दवा से कहीं ज़्यादा है, और वह भी बिना साइड इफेक्ट के। और दोस्तों 2021 में 60 फीमेल पर इसका रिसर्च किया गया पंपकिन सीड ऑयल से, और उसके बाद जब रिजल्ट देखा गया तो वह मिरेकल था। यहाँ तक कि दोस्तों रिसर्चर ने इसको मिनॉक्सिडिल ड्रग से ही कंपेयर कर दिया। पंपकिन सीड में डेल्टा 7 स्टेराइंस एंड फाइटोस्टेरॉल पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर्स में डीएचटी को ब्लॉक करता है। दोस्तों यह ठीक उसी तरह ब्लॉक करता है जैसे कोई कॉमर्शियल ड्रग डीएचटी को ब्लॉक करती है। पंपकिन सीड में जिंक बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकता है। एक स्टडी में देखिए दोस्तों, देखा भी गया कि उसमें जो एलोप्सिया की पेशेंट थी उनको जिंक दिया गया, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनमें बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला। तो देखिए, पंपकिन सीड में आयरन और जिंक बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसको हमें कच्चा नहीं चबा के खाना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम इसको कच्चा खाते तो इसमें मौजूदा आयरन और जिंक हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए पंपकिन सीड में फाइटिक एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी में आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन होने से रोकता है। तो दोस्तों इसको खाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको रोस्ट कर लीजिए या फिर भिगो लीजिए, और इसको खाने का सबसे बेस्ट टाइम है आप अपने इवनिंग स्नैक्स के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपको भूख वाली क्रेविंग होती है तब आप इसको शाम में खूब अच्छे से चबा चबा के खाएं।
दोस्तों आप इसको 1 महीने अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसको रिजल्ट ऐसा देखने को मिलेगा कि आप इसको बिना खाए फिर आगे रहेंगे भी नहीं। अब हम दोस्तों ऐसे फूड की बात करेंगे जो हेयर फॉल के 3 मेजर रीज़न को कवर करता है। पहला दोस्तों हो गया आपका प्रोटीन डिफिशियंसी, दूसरा हो गया आयरन की डिफिशियंसी, तीसरा हो गया पुअर गट हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूँग के दाल की। दोस्तों देखिए, दालों में बहुत सी दालें होती हैं लेकिन मूँग की दाल को सबसे सुपीरियर पे रखा गया है। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारा बाल 95% कैरोटीन से बना होता है और दोस्तों मूँग में ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कैरोटीन कहते हैं। वह हमारे बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। और दोस्तों देखिए, अगर हम आधा कप मूँग भिगो के खा रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं हमको 24 ग्राम प्रोटीन मिलती है। दोस्तों मूँग की दाल में करी पत्ते से भी ज़्यादा आयरन होता है और साथ में इसमें एल-लाइसिन पाया जाता है दोस्तों। एल-लाइसिन हमारे हेयर फॉल को रोकने में बहुत मदद करता है। दोस्तों एक स्टडी में यह भी देखा गया कि जिन लोगों को एलोपेशिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हेयर फॉल हुआ था और उनका आयरन के ट्रीटमेंट के साथ भी उनका मतलब हेयर फॉल नहीं रुका, तब उनको एल-लाइसिन दिया गया और फिर उसके बाद देखा गया कि उनका हेयर फॉल बहुत ईज़ी तरीके से रुक गया। तो दोस्तों मूँग में कहीं न कहीं हमको एल-लाइसिन मिलता है जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों देखिए, मूँग कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। इसमें देखिए दोस्तों आयरन भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, फोलेट भी पाया जाता है, कई टाइप के न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है और ये दोस्तों ईज़ी टू डाइजेस्ट है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आप इसको साउथ इंडियन पैटर्न में भी पका के खा सकते हैं, इसमें करी पत्ता का तड़का लगाकर। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं हेयर फॉल रोकने के लिए मैं दिन में कैसी डाइट लेता, तो दोस्तों मैं सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होकर 4 से 5 करी पत्ता चबाता, पेस्ट बनाकर मुँह में, फिर उसके बाद उसको मैं निगल जाता। फिर उसके बाद दोस्तों मैं ब्रेकफ़ास्ट में पोहा लेता, उसमें करी पत्ता ऐड करता और साथ में दही खाता। अगर ये ना होता मेरे पास तो मैं बेसन का चिल्ला या फिर मूँग का चिल्ला खाता दही के साथ, जिससे मुझे प्रोबायोटिक बहुत ईज़ी तरीके से मिल जाए। और अगर लंच की बात करें दोस्तों, तो मैं लंच में छोला लेता, राजमा लेता, जिससे मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और साथ में मैं 1 गिलास छाछ पीता, जिससे मेरी गट हेल्थ अच्छी हो जाए। और दोस्तों अगर इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो मैं भीगा हुआ मेथी दाना चबाता या फिर रोस्टेड पम्पकिन सीड लेता और रात डिनर में दोस्तों मैं मूँग का पराठा लेना ज़्यादा प्रेफ़र करता। यह सब फूड आप 14 से 15 दिन ट्राई करिए, फिर आपको मिरेकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों सीरम, सप्लीमेंट, महँगे शैम्पू ये सब की जगह पहले आप अपनी डाइट की थाली को सही करिए, फिर आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल कितनी ईज़ी तरीके से रुक रहा है। दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का और एक अंदर से मेरी चाह भी है कि मैं अपने इंडिया को फिट रखूँ और जो मेरे पास नॉलेज हो मैं आप लोग तक शेयर करूँ।